हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स भास्कर में। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें पार्टनरशिप फर्म के बारे में, और जो कि हमारे +2 के सिलेबस में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का हमारा स्टूडेंट। इसको शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है क्या नहीं। सबसे पहले इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, तो हम आपको मीनिंग क्लियर करते हैं। है क्या पार्टनरशिप? तो सुनिए, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। ए पार्टनरशिप फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons to carry on a legal business and share its profit or losses. The person who joins hand together to do a business are individually known as partners and collectively firms. स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से हमें क्या समझ आ रहा है कि ए पार्टनरशिप फर्म जो है वो एसोसिएशन है 2 or more than 2 persons की, जो क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं लीगल बिजनेस को। यानी कि अगर 2 or more than 2 person मिलकर इलीगल कोई काम करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। और क्यों करते हैं ये काम? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। अगर कोई 2 or more than 2 persons कलेक्टिवली काम कर रहे हैं और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना ना होकर सोशल वेलफेयर हो जाए, तब भी वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी। स्टूडेंट, एक बात और याद रखनी है यहाँ पर, मैक्सिमम मेंबर्स फॉर पार्टनरशिप फर्म और मिनिमम मेंबर के बारे में। मिनिमम मेंबर 2 है पार्टनरशिप फर्म के लिए, और मैक्सिमम आज की डेट में जो हम ले रहे हैं वो 50 है जी। तो 50 मेंबर्स मैक्सिमम होते हैं। और इसके अलावा हमें ये बात याद रखनी है कि जो पार्टनर्स मेंबर हैं वो इंडिविजुअली क्या कहा जाता है, उन्हें इंडिविजुअली एज ए पार्टनर कहा जाता है और कलेक्टिवली एज ए फर्म कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है कि इंडिविजुअली उनको क्या कहा जाता है और कलेक्टिवली क्या कहा जाता है। तो इंडिविजुअली वो क्या है, वो पार्टनर हैं, और कलेक्टिवली वो फर्म है। तो स्टूडेंट, मेरे सोचता हूँ कि आपको मीनिंग क्लियर होगा। एक बार फिर देख लेते हैं कि पार्टनरशिप ऐसे 2 आदमियों का एसोसिएशन है से बनती है, जो 2 या 2 से ज़्यादा आदमियों की एसोसिएशन से, जो प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए बिजनेस को कैरी आउट करते हैं। और इंडिविजुअली उनको क्या कहा जाता है, पार्टनर, कलेक्टिवली उन्हें फर्म कहा जाता है। अब मीनिंग के बाद आपको बताते हैं कि भी पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ सकता है, हमें एक एग्रीमेंट करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो जो भी पार्टनर होंगे वो सब आपस में एग्रीमेंट करेंगे। ये जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अब जो रिटन होता है एग्रीमेंट, उसको हम क्या कह देते हैं, पार्टनरशिप डीड कह देते हैं। डीड मैंने वो डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप डीड, यानी कि जिसमें पार्टनरशिप की कंडीशंस लिखी होंगी। तो पार्टनरशिप की कंडीशन अगर ओरल हैं तो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो पार्टनर्स में, उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए वो यूज़फुल नहीं है। हालांकि लीगली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप पार्टनरशिप डीड रिटर्न बनाएं, लेकिन फिर भी अगर आप एज ए एविडेंस in the matter of dispute you want to put it as an evidence in the court, तो ये it will be beneficial for you. So always keep in mind, क्या चीज़ अच्छी है आपके लिए कि पार्टनरशिप डीड जो हो आपकी रिटन हो, और रिटन में अगर पार्टनरशिप डीड है आपके पास तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया। आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पता लग गया कि पार्टनरशिप डीड क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। तो स्टूडेंट, वो कंडीशन हो क्या कह सकती हैं, उसमें मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ। कुछ जो फर्म बनाते हैं पार्टनरशिप, वो अपनी तरफ से भी ऐड करवाते हैं। कुछ मेन बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है, आप किसी नाम से फर्म रखोगे। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर हैं उनका नाम और उनका एड्रेस भी आपको उसके अंदर लिखना पड़ता है। नेम एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या होगी और उसका प्लेस क्या होगा, कि आप बिजनेस कहाँ पर करोगे, एरिया कौन सा होगा, और नेचर क्या होगी, आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करोगे या आप ट्रेडिंग बिजनेस करोगे स्टूडेंट्स। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप,
स्टूडेंट्स हमने +1 में पढ़ा था कि पार्टनरशिप कई तरह की होती हैं। तो अगर तो लिमिटेड टाइप की पार्टनरशिप है तो वो ड्यूरेशन हमें मेंशन होती है। अब कैसे कि भाई लिमिटेड टाइम पार्टनरशिप है या अनलिमिटेड टाइम पार्टनरशिप है, ये उसमें मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि आपकी पार्टनरशिप किस डेट से शुरू हो रही है, वो भी मेंशन होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि हर पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा रेशो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड, कि जिस रेशो में पार्टनर्स के प्रॉफिट और लॉसेस शेयर किए जाएं वो भी होती है। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें हम ऐड कर देते हैं कि पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से होगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से लगाया जाएगा, पार्टनर्स के बैंक अकाउंट कहाँ पे हैं, इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और ये भी हो सकता है कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कौन से कोर्ट में जाना पड़ेगा, कहाँ पर उसको सेटलमेंट होगी, वो भी होता है। ये स्टूडेंट्स ये सब कंडीशंस हैं मैंने यहाँ लिखी हुई हैं कि जैसे गुडविल की वैल्यूएशन का क्या मेथड है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये सभी हैं हमारे पास कि हमने क्या क्या कंडीशंस उसके अंदर रखी हुई हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ और बातें हैं इंपॉर्टेंट आपको, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में आपके पास कुछ रूल्स लागू होते हैं, जो लीगल रूल हैं वो आप सुन लीजिए। वो क्या है, वो है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वो इक्वल होती है पार्टनर्स में, कि जो प्रॉफिट बांटा जाता है इक्वल रेशो में बांटा जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इंटरेस्ट दिया है किसी पार्टनर ने फर्म को तो वो 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का राइट रखता है। अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि उसको इंटरेस्ट किस रेट से देना है, अगर डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट की रेट भी मेंशन नहीं होगी, ये तो नेचुरल है। उसके बाद नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। नो पार्टनर इज टू गेट रेम्यूनरेशन और सैलरी और कमीशन, ना तो कोई पार्टनर को कमीशन मिलेगी ना किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, अकाउंट है ये स्टूडेंट्स। आप पूछोगे भी ये क्या चीज़ नहीं आ गई स्टूडेंट, अब ये एक ऐसी चीज़ है, देखो स्टूडेंट्स आपने +1 में जो अकाउंट्स पढ़े थे वो थे सोल प्रोप्राइटरशिप के, उसमें आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये अकाउंट है पार्टनरशिप फर्म के। जब अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के बनाए जाते हैं तो हमें ये एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है जिसका नाम है पार्टनरशिप PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टूडेंट। इस अकाउंट में क्या होता है, इस अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड इनकम्स और पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स को दिखाया जाता है स्टूडेंट्स। सो कैसे बनाया जाता है इसका परफॉर्मा हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। सो आपके सामने परफॉर्मा है, क्या करना है आपने इसमें देखिए स्टूडेंट। सबसे पहले आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है, परफॉर्मा बड़ा परफेक्ट बनाना है आपने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप ऊपर लिखेंगे, उसके पास फॉर द ईयर एंडेड ऑन, किस ईयर एंडेड ऑन के लिए है, डेबिट साइड डेबिट और क्रेडिट साइड क्रेडिट, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट है और क्रेडिट राइट हैंड साइड है। उसके बाद आपने क्या करना है, पूरे परफॉर्मे में आपने क्या करना, सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा स्टूडेंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका प्रॉफिट आया है वो होता है स्टूडेंट। सो यहाँ पर वो प्रॉफिट आता है जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सारे ही एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है, वो वाला प्रॉफिट लिख दिया जी यहाँ पे। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है कि क्या होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितने पार्टनर है, मान लो A और B पार्टनर है, उनकी ड्राइंग के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिख देते हैं। उसके अलावा आप देखिए जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अगर लॉस है इसमें तो हम लॉस किससे साइड, डेबिट साइड में लिखेंगे। और उसके बाद आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर है तो दोनों के ऊपर लग जाएगा स्टूडेंट। जो उनकी कैपिटल दे रखी होगी उसके ऊपर एक रेट दे रखी होगी आपको, कि जैसे मान लो 2 लाख की कैपिटल है, 2 लाख के कैपिटल के ऊपर 10% तो 20,000 हो जाएगा आपका।
एक की कैपिटल 3 लाख है तो 3 लाख के ऊपर 10% 10,000 रुपये हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा जी। इस तरह आपने उसको कैलकुलेट करना है। टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो वो यहाँ पर आएगी। वो कितनी आएगी? वो आएगी ईयरली। अगर मंथली दे रखी है उसको ईयरली में कन्वर्ट करो, अगर क्वार्टरली दे रखी है तब उसको ईयरली में कन्वर्ट करो, अगर 6 मंथली दे रखी है तब भी उसको ईयरली में कन्वर्ट करके आप लिखोगे। उसके बाद पार्टनर की कमीशन है वो आप कैलकुलेट करके लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई रिजर्व क्या रखा है तो रिजर्व भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट साइड का क्या करेंगे, बाहर रफ में टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है तो हमें प्रॉफिट होने वाला स्टूडेंट। और अगर क्या है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट का कम है, हमें लॉस होता है। हम इसको लॉस या प्रॉफिट को किसमें, कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये क्या कंडीशन है, अगर कैपिटल फिक्स हो तब क्या करना होता है, तब एक अलग सिचुएशन है, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो तब हम अलग तरीके से लेते हैं। यानी कि अगर कैपिटल फिक्स है तो हमारा करंट अकाउंट भी बनता है और तो करंट अकाउंट में ले जाते हैं स्टूडेंट। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो हमने इसको क्या करना होता है, कैपिटल अकाउंट में ही दिखाना होता है। तो ये आगे की बातें हैं स्टूडेंट, पहले हम इसको समझते हैं। आपको एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ थोड़ी हेल्प के लिए आपकी। आप देखिए ये क्या देखा है, मैंने एक एग्जांपल लिया। ऑन 1 अप्रैल 2018 ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 31 मार्च 2019 the trading before taking into account of the provisions of deed was 2,40,000. Interest on capital is to be allowed 6%. B is entitled to a salary 60,000 per annum. The drawing of the partners A and B 60,000 and 40,000. The interest on drawing is being 2,000 and 1,000. Assuming that A and B are equal partner, prepare profit and loss appropriation account and पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब हमने सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन देखना है तो मैं सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के लिए देखिए, सबसे पहले आपने इसका प्रॉफिट देखा। प्रॉफिट आपको 2,40,000 दे रखा है स्टूडेंट, आपने 2,40,000 लिख लिया है। उसके बाद आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखी है, ए की है 2,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 है। ये पहले ही कैलकुलेट करके दे दिया हमने, वो इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आपको इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, निकालने के लिए कहा है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 लाख के ऊपर, और उसकी दूसरे की कैपिटल कितनी है, दूसरे की कैपिटल आपके पास जितनी है उसके ऊपर कैलकुलेट कर लीजिए। पहले की 6 लाख के ऊपर निकाल लिया और दूसरे की भी 6 लाख है तो 6 लाख के ऊपर निकाल लिया। तो कितना हुआ, आपने 6 लाख के ऊपर ए और बी का निकाल के दोनों का इंटरेस्ट निकालने के बाद ए एंड बी का आपने क्या करना है, 6 लाख का 6%। ये मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा 36,000 यहाँ पे आना था, 36 एक मिनट, इसकी कैलकुलेशन में देखनी पड़ेगी। 60,000 6%, 36,000 ए का है और 36,000 ही बी का होगा। यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट, वो देखेंगे हम। उसके अलावा आप क्या करेंगे, बी के सैलरी लेंगे। उसके बाद जो आपने क्या करना है, प्रॉफिट है दोनों का टोटल किया सेपरेटली, और जो प्रॉफिट होगा उसको क्या कर देंगे, आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। हालांकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने में थोड़ी मिस्टेक है, उसको सही करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।